नमस्कार दोस्तों, कैसा आप लोग? बिंदास। हम अभी आए हैं बराना गांव के अंदर। बराना गांव आसिन तहसील के अंदर पड़ता है और यहाँ पे अभी लग रहा है किसान मेला। किसान मेला के अंदर बहुत सारी स्टॉल लगे हैं, बहुत सारे किसान आए हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही है कि खेती किस तरह से करनी है, किस तरह से वो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये किसान मेला आयोजित किया गया है। तो हम अभी बात करते हैं यहाँ पे जो स्टॉल वाले हैं और जो शॉप लगा रखी है जिन्होंने, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका इंटरव्यू लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन धाकड़ है। मैं संगम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जितने भी बच्चे हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ पर मेले में ये लोग क्या टेक्निक्स नई नई आई हैं, क्या क्या नई नई किस्में विकसित हुई हैं बीज की, या फिर अलग अलग क्या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो फसल से अपन क्या क्या आगे कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए सारे बच्चे जो हैं हमारे संगम यूनिवर्सिटी से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीएल प्रजापति है। आज के टाइम में हम शुद्ध क्या खाएं और कहाँ मिलेगा, तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के निर्देशन में बेस्ट क्वालिटी और किसानों का एक ग्रुप काम कर रहा है, जो आज आपको शुद्ध मूंगफली का तेल दे रहा है, सरसों का तेल है, हमारा शहद है और देसी गुड़ है। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लेके आ रहे हैं आपके लोकल, जैसे आसिन में मुकेश कुमार तेजमल जी के वहाँ मिलता है और हमारा आधे से ज्यादा राजस्थान में लोग इसे यूज कर रहे हैं। और अभी तक 2-3 साल के अंदर ये निष्कर्ष निकला लोगों का कि जो हम ब्रांड खा रहे थे उससे आप टॉप क्वालिटी दे रहे हो। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर हैं और हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, और हर जगह पे उपलब्ध है। ड्रोन वगैरह क्या आप ही सेल करते हैं या फिर कैसे? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का ही है और इसमें किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी मिलती है, और इसके लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र आके आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बारे में जो भी मिलता है, एवरेज इसकी 9 लाख से 10 लाख की इसकी कीमत है। उसमें गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी ऐड करती है ताकि ये अपन नियर बाय अपने मित्र वगैरह कहीं से भी अपन करवा सकते हैं, या अपने जो ग्राम सेवक हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सही जगह पे लेके आपको सही जानकारी दे देंगे। 9 से 10 लाख के बाद 40% सब्सिडी मिलेगी? नहीं, 9-10 लाख का जो अब 10 लाख की इसकी वैल्यू है उसका काट के फिर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो उसका नेट अमाउंट आपको देना, जैसे 6 लाख रुपए, 6 लाख के आसपास। 5 से 6 लाख जैसा ले वैसा। ये 10 लीटर की कैपेसिटी का है, ठीक है ना, और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में ये कवर कर सकता है। तो कोई बिजनेस पर्पज से भी यूज कर सकता है, मतलब कोई ड्रोन खरीद के और सबके खेतों में जा जाके दवाई छिड़कनी है, इस तरह से? बिल्कुल कर सकता है। जैसे अपन बहुत सारे, जैसे आज अपन खुद ट्रैक्टर नहीं ला रहा किसान, तो किसी और का ले रहा है, वैसे बिजनेस पर्पज में यूज ले सकता है, पर वो होना किसान चाहिए। होना किसान? हाँ बिल्कुल। बाकी अगर किसान नहीं है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उधर हमारे वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद वगैरह, गंजीवामृत है, जो नेचुरल अपन फार्मिंग खेती कर सकते हैं उसके लिए है। क्योंकि आज हमारी भूमि इतनी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से अपन बढ़िया से बढ़िया देसी गाय के गोबर से, गोमूत्र से अच्छा खाद बना के अपन काम में लेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे और बीमारियां भी नहीं आएगी। यानी किसी तरह का हॉस्पिटल में नाजायज खर्चा नहीं होगा। जीवामृत, गंजीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, यानी कि जो पेस्टिसाइड मार्केट में आ रहे हैं वो भी हम कीटनाशक अपन यूज करेंगे, वो भी प्राकृतिक है, उसका भी किसी तरह का खर्चा नहीं लगेगा। अभी ड्रोन उड़ाने वाले हैं, देखते हैं ड्रोन कैसे क्या उड़ता है और ये दवाई कैसे छिड़कता है। तो अभी ये डेमो देने वाले हैं एक बार कि इसमें जब अपन दवाई भरते हैं ड्रोन के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको दवाई भरनी है। सबसे पहले 10 लीटर तक का एक बार में कैपेसिटी है, इसमें आप दवाई 10 लीटर भर सकते हैं। इसमें छलनी भी लगी है और छलनी से दवाई जो आप डालोगे वो छन के फिर इसके अंदर जाएगी। अब ये ड्रोन को ऑन कर रहे हैं, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। ये स्प्रे वाला चालू हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमरतार है। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ सस्य विज्ञान से, कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा के अंदर। तो आपके स्टॉल के बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से मिलेट्स है? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो हमने स्टॉल लगाई है उसके अंदर बेसिकली हमने 4 चीजें शामिल करी हैं। एक तो श्री अन्न सारे के सारे,
श्री अन्न मिलेट्स। मिलेट्स पूरे के पूरे, उसमें अपने रागी है, कांगड़ी है, कुटकी है और ज्वार है, बाजरा है। ये सारे मिलेट्स अपने पास हैं जो हमने खुद ही बोए और खुद ही उनके बीज के जो सैंपल्स हैं उनको दिखाया है। इसके अलावा हमने और जो बीज उन्नत बीज हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया है। साथ के अंदर हमने एक लाइव यूनिट जो कि जीवित यूनिट है जिसमें कड़कनाथ का हमारे पास नरमादा और उसके अलावा प्रतापगढ़ के नरमादा, तो ये दोनों मुर्गी की नस्लें काफ़ी पॉपुलर नस्लें, इनको लगाया है। और जैसा कि मेले का जो मेन वो है उद्देश्य है उसमें है प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती के अंदर अपने जो 3 अवयव मुख्य हैं उनमें जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र, और उसके अलावा भी हैं बट लेकिन इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी विधि जो जैसे बनाते हैं वो भी हमने पोस्टर के द्वारा किसानों को बताई। तो ये मुर्गी वाला बताइए कि मुर्गी पालन अगर कोई करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? मुर्गी पालन में हमको यही देखना है कि यदि हमको घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करना है तो उनमें हमको उन देसी नस्लों को लेना है जो आसानी से उस अवस्था में जी सके, और इनमें बहुत अच्छे उदाहरण हैं जैसे कड़कनाथ है। कड़कनाथ पूरा विश्वविख्यात है जो कि मुख्य रूप से झाबुआ और इस एरिया की नस्ल है, लेकिन ये सब जगह राजस्थान में घर के पिछड़े मुर्गी पालन में काम में आ सकती है। और इसका जो मुर्गा है वो भी काफ़ी अच्छी कीमत पे बिकता है, और साथ में अंडे भी देसी होते हैं, उनकी भी कीमत ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार हमारे कृषि महाविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक किस्म है प्रतापधन, और ये प्रतापधन देसी से थोड़ा ऊपर उठ के है, 1 से 50-60 अंडे ये हर साल देती है, चूजे सहने वाली नस्ल है, और इसका जो मीट की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, तो इसका जो बाजार में दाम है वो भी अच्छा मिलता है। और कोई कृषक यदि इनका पालन करना चाहे तो हमारे कृषि महाविद्यालय से वो सलाह ले सकता है। सलाह लेके मुर्गी पालन वाकई में एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें लगभग साल भर कभी अंडों के रूप में कभी मुर्गों के रूप में आमदनी होती रहती है। तो खेती तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यदि हमको साल भर आमदनी चाहिए तो उसमें मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी सर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरशाद नाम है मेरा। हम उदयपुर सिटी कॉलेज एमपीयूटी से आए हुए हैं। तो आपके स्टॉल के बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, मैं जानकारी देता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो आपको मशीन बता रहे हैं ये है बैटरी ऑपरेटेड चलित मसाला बोने की सीड ड्रिल, बुआई करने की सीड ड्रिल। इसमें अंदर है ना छोटे छोटे 3D प्रिंटर के रोटर लगे हुए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किए गए हैं। उससे क्या होता है, सीड की प्लेसमेंट और क्वांटिटी बिल्कुल सही मात्रा में और सही प्लेसमेंट होता है। और इसमें 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाई गई है और 4 बैटरी लगाई गई है, 48 वोल्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे आपके जितना भी फ्यूल कंजप्शन है जो डीजल और पेट्रोल से होने वाला है उससे काफी बचत होगी, और इसको चार्ज करके आप आराम से 3 से 4 बीघा तक आप आराम से बीजों की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा इसके मल्टीपर्पज में इसके टूल फ्रेम है, इसमें आप है ना सीड बुआई के अलावा इसको रिमूव करा के आप है ना कल्टीवेशन के और दूसरे कल्पे लगाने के या निराई गुड़ाई के यंत्र भी लगा के इसको मल्टीपर्पज टूल फ्रेम में आप काम में ले सकते हो। और इजी मूविंग है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इजी है। इसमें मीटरिंग मैकेनिज्म के लिए जो राउंड व्हील दिया गया है वो इसका मीटरिंग मैकेनिज्म काम करता है, उसी से सारे सीड का प्लेसमेंट होता है। आगे जो मशीन देख रहे हैं ये पशु चलित मशीन है। ये बेलों की जोड़ी से चलती है और इसमें खाद और बीज दोनों गिराने का मीटरिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। इसमें आप खाद भी गिरा सकते हो, बीज भी गिरा सकते हो, दोनों चीज गिरा सकते हो। और नीचे जो हल लगे हुए हैं वो ना पूरे फोल्डिंग सिस्टम है, आप चाहे जितनी दूरी पे और चाहे जितने डिस्टेंस पे आप सेट करके आप उसकी दूरी मेंटेन कर सकते हो, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा अपने पास यंत्र आता है निराई गुड़ाई का। ये निराई गुड़ाई का बीसीएस कंपनी का है, और इसके अंदर है ना नीचे है ना रोटावेटर की ब्लेड लगी हुई है। तो वो क्या करती है कि आपके जैसे कपास हुआ या बड़े बड़े फूलों की खेती हुई जिनमें 1.5 से 2 फीट की रो टू रो डिस्टेंस रहती है, तो उन सब में आप है ना इसकी निराई गुड़ाई चलाने के लिए इस यंत्र को काम में ले सकते हो। तो ये पेट्रोल से चलता है और 1 घंटे का 1 लीटर पेट्रोल ही खाता है, तो ये बहुत एफिशिएंट है किसानों के लिए। ये मेल डीएसएल सेलर सोलर ऑपरेटेड बनाया गया है। इसमें 3 प्लेटें लगाई गई है ये जो, और इसमें डीसी मोटर लगी हुई है। किसान कोई भी अपने खलिहान पे खेतों पे ले जाके इसको सोलर ऑपरेट चला के अपने मक्के के जो है ऊपर के जो छिलके हटा के मक्के के दाने निकालने हैं वो इससे निकाल सकता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसका ड्रम ऐसा बनाया गया है कि इसमें सीड टूटता नहीं है। आप सीड बोए के लिए भी अगर बीज काम में लेना चाहते हो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में और बिल्कुल नीट एंड क्लीन
पूरा है ना जो ढूंढा होता है वो साफ हो जाता है। और ये किसानों के लिए सोलर ऑपरेटेड इसलिए बनाया गया था कि जहाँ बिजली की उपलब्धता भी ना हो तो भी ये वहाँ पे काम दे सकता है। इसके अलावा जो ये जो टूल फ्रेम है ये आप और भी किसी भी मल्टीपर्पज में पावर में जैसे आटा की चक्की पीसना हुआ या और भी कोई है ना ब्लोअर चलाना हुआ, अनाज साफ करना हुआ, ग्रेडिंग करना हुआ, उन सब में आप मल्टीपर्पज में आप इसको पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, घर में बिजली न हो दिन में इसे पावर में काम ले सकते। मल्टीपर्पज टूल फ्रेम है, आपको इसकी पावर सोर्स है, आप इसका पावर काम में लो, जहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो। और इसकी तो 25 साल की लाइफ है, आप चाहे जितना चलाओ। प्राइस इसकी पूरी सेटअप की है या? हाँ, ये 1 लाख पूरे सेटअप की 1,20,000 रुपए बताई गई है इसमें। तो जैसे किसी फार्मर को जैसे मशीन चाहिए हो तो आप प्रोवाइड करा सकते हाँ, बिल्कुल, ये सावन सिंह की मीना से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको ये मशीन प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? भरत कुमार है। तो क्या क्या यंत्र है आपके पास? ये जो पूरा हिस्सा बोलते हैं सर सेफ्टी मेजर्स के लिए, जब ये कोई मशीनरी यूज करते हैं फार्म मशीनरी, उसकी समय जो सेफ्टी के लिए तो क्या क्या रहता है, अगर वो कोई मशीन का सेफ्टी मेजर नहीं है उसका सेफ्टी अपग्रेड करते हैं। बस जो अभी जो टूल्स रखा है उसमें तो आप देख सकते हैं, ये वाला तो सिकिल है। एक्चुअली जो नॉर्मल सिकिल आप देख सकते तो उसमें ब्लेड यहाँ से स्टार्ट होता है, सेम हैंडल के ऊपर ही ब्लेड फिट होता है। तो ब्लेड अगर वेयर आउट हो जाता है तो सिकिल पूरा चेंज करना पड़ता है। तो इसमें तो एक अटैचमेंट दिया ब्लेड लगाने का, और थोड़ा नीचे भी इंक्लाइन कर लिया ताकि ये ग्रास को भी काट कर सके। दूसरी चीज है, ये तो स्ट्राइट हैंडल है। जो इस स्ट्राइट हैंडल में क्या होता है कि जब फसल काटने के समय पकड़ के काट के समय तो अगर यहाँ से स्किड हो सकता है, जो स्किड होने के समय जो पकड़ा वाला हाथ को तो चोट लग सकता है। जो ये चोट को निवारण करने के लिए इसको हैंडल को अपग्रेड किया गया इसमें, तो कि ऐसा हम काटने तो भी स्किड नहीं हो जाएंगे, स्लिप नहीं हो जाएंगे, तो ताकि एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरी ये चीज है मक्के का है, जो मक्के रहते हैं ना सर, आपने मक्के निकालते हैं, जो मक्के का सेम एक्सिस के हिसाब से ऐसे इसमें अंदर चलाओ और ऐसे रोटेट करेगा ना, उसका सीड्स नीचे आ जाएगा सीधा। जो मक्के निकालने वाला मशीन है। ये दूसरे मास्क से जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हार्वेस्टिंग करने के समय जो क्रॉप का रेसिड्यूज रहता है वो भी तो हम इनहेल करते हैं, तब हमारी लंग्स पर जमा होके तो उसकी ब्रीथिंग डिसीज आ जाता है। तो वो सारी चीज जब हार्वेस्टिंग के समय ये मास्क लगा के आप करना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग के ये जो वीडिसाइड्स मिक्स करते हैं और स्प्रेयर्स मिक्स करते हैं, उस समय जो केमिकल सारे हाथ को जुड़ जाएगा। जो इसके बाद आप हाथ सही से धो के तो खाना खाएगा, तब वो केमिकल्स अंदर जाएगा, जो उसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाएगा, जो केमिकल्स मिक्स करने के समय काम आ जाएगा। और दूसरी इसमें ही बहुत ज्यादा मास्क भी रहते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क। जो ये मजबूत वाला मास्क पहनेंगे, मजबूत वाला मास्क दोनों हाथ से पहन के जब फसल काट लेते हैं, फसल काटने के समय अगर टच होने तो भी तो मास्क तो छूट जाएगा, जो उंगली को कुछ नहीं चोट नहीं लगेगा। जो फार्मर लोग फील्ड में जाते रहते हैं, जो कई सांप निकलते जाते हैं, जो कभी ग्रास एरिया में तो दिखता नहीं है उनको, स्नेक आके काट जाएगा तब उनको चोट लगेगी, वो स्नेक बाइट को निवारण करने के लिए। और दूसरी चीज है, जो फील्ड में चलना आसान चीज नहीं है, बहुत ज्यादा थकान हो जाते हैं। जो वो चीज को ये रबर वाले शूज पहन के जाएगा ना, थोड़ा अच्छे से चल पाएगा आदमी। तो जैसे 1 घंटा काम करेगा वो आदमी, जो ये पहन के जाएंगे 2 घंटा आराम से घूम के सारे काम करके आ जाएंगे, उतना ही जो एनर्जी खर्चा में। ये सारी एर्गोनॉमिक्स की है। वो एर्गोनॉमिक्स का मेन मतलब क्या कि जो फार्मर को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो 1 घंटा में टकान होने वाला आदमी 4 घंटे अच्छे से काम करेगा, ताकि अच्छा काम हो पाएगा। जो कॉलेज पर आ सकते, किसी को कोई मशीन चाहिए तो वो गवर्नमेंट का सब्सिडी का हिसाब से ही तो बना देगा। तो सबने मारी राम राम। मारो विषय जो है वो है मछली, और मछली रो नाम आते ही जतरा भी है वो नाक मुंडो बंद करे कि मछली में बदबू आवे। तो मछली में बदबू नहीं आवे, मछली में घनी खुशबू आवे। अब आपने एक मैं मोटी चीज बताऊं कि आप मछली मत खाओ, ठीक, लेकिन पालो, और पालनो धर्म वे पाप नहीं वे। तो आपने जथे भी पानी री छोटी छोटी तलाई मले, जनी में 3 फीट 4 फीट पानी वे, उन्हीं में छोटा छोटा मछली रा बच्चा नाको, और वो बच्चा मिले 2000 1 लाख। तो 2000 छोटा छोटा बच्चा मारे अटे खरीद लो, नहीं मारे अटे नंबर ले लो, और वनी ने नाक दो, 1.5 महीना में वो आंगले रो जतरो वही जाएगा। कई करना है कि जो खड़ी वे माँ गाय भैंसा ने भी नाका, वो खड़ी ले लो थोड़ी सी, और थोड़ी जो चावल माँ खा ले, और जो छील को वे वो ले,
और वणी में थोड़ा नाखना, एक डाबा में घोल दो, एक मटकी में घोल दो, एक बाल्टा में घोल दो और पाचे तालाब में छड़ेगी दो। अगर आप 1 लाख में से 60,000 भी इतना मोटा बच्चा करी लो, पाचे मारे फोन करी दो, मैं आपने 60,000 रुपया घना 1.5 महीना में दे जाऊं, आपने कोई भी खेती बाड़ी की फसल नहीं देवे। तब पालो ने और मोटा बनो, और जतरा किसान मारा मोटा होगा, जतरा किसान मारा पैसा वाला होगा। आपको ज्यादा खुशी माने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमल किशोर कलंत्री है, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से। तो अभी क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? सर हमारे पास गुड़ का प्रोडक्ट है, देसी गुड़। ये तो है सूखा गुड़ है, एक लूज गुड़ अच्छा, है। एक सॉलिड फॉर्म है, एक हाँ। लिक्विड में है। इसकी सारी पैकिंग अवेलेबल है, 2 kg, 5 kg और 10 kg। ये प्योर नेचुरल तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल एडिशनल एडेड, किसी भी प्रकार का कोई एडेड नहीं है। इसका जो मेल है, सफाई करने के लिए हमने भिंडी का पानी यूज लिया हुआ वो है। तो काम आएगा ही आएगा, भिंडी के पानी का काम। लोग इसकी सफाई करने के लिए क्या करते हैं कि कास्टिक सोडा, जो अपन कपड़े धोने का जो सोडा यूज करते हैं, उसकी वजह से ये गुड़ केमिकल में प्रयोग होता है। इसको कह डायबिटिक सकते है, हैं- वो भी खा सकता है? हाँ, डायबिटीज वाला भी खा सकता है। चाय बना के पी सकते हैं आराम से। चाय में भी काम आ सकता है? इसको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं लिक्विड वाले? लिक्विड वाले को खाने के साथ, मक्की की रोटी के साथ, चूरमे के साथ, और यूज किसी के भी मतलब अपने एक ये मोस्टली हमारा जो चलता है वो डिलीवरी के लिए ये काम आता है। डिलीवरी में लेडीज के लिए जो अजवाइन का जो यूज किया जाता है ना, उसमें यही गुड़ यूज होता है। अच्छा, उनके जो खाने पीने की चीजें बनाते हैं डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद ये दवाई के रूप में, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, दवाई के रूप में काम में ले जाने वाला एक मेन चीज होता है। तो क्या रेट भी इनका है, मतलब क्या प्राइस है अभी वैसे? 2 किलो का प्राइस है हमारा 160 रुपीज, 80 रुपीज केजी है। और ये जो सूखा गुड़ है, इसका प्राइस है 150 रुपीज केजी। 150 रुपीज। हाँ, नेक्स्ट ईयर हमारे चांस है कि हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से भी लाएं। तो कैसे क्या तरीका रहेगा ऑर्गेनिक? अभी ये ऑर्गेनिक में नहीं है अभी? ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने जो इसका गन्ना जो खरीदा है, वो ये जो किसानों से खरीदा हुआ है। अच्छा, दूसरे किसानों से खरीदा हुआ है। हाँ। उन्होंने कैसे उगाया है उसको, क्या उसमें क्या डाला हुआ इसमें है? क्या केमिकल डाला उसने, क्या यूरिया डाला है, डीएपी डाला है। पर नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लानिंग है, हम पूरी जैविक खेती, अभी हमारा प्लान चालू है। और इस बार भी हमने प्रोडक्शन किया है, पर वो कम मात्रा में हुआ है प्रोडक्शन। तो 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा। उसकी क्या रेट रहेगी? थोड़ा सा बढ़ सकती है? रेट उसकी कम से कम यूं मान के चलो तो भी 250 रुपए के लमसम जाएगी, जो अभी हमारा प्रोडक्शन 250 रुपए किलो या? 250 रुपए किलो जाएगी। अच्छा, क्योंकि जो अभी हमने किया है ना, वो हमारी अभी हमने कम क्वांटिटी में किया कम है। में तो और महंगा पड़ेगा। वो तो हमारे 450 के लमसम पड़ा है। ओहो, 450। हाँ, मतलब अब किसानों को भी अपन जागरूक कर रहे हैं वहाँ पे कि भाई यार, मैं इसको 100 रुपए महंगा खरीदूंगा, जो मार्केट रेट है उससे मैं 100 रुपए महंगा लूंगा। लगाओ और ऑर्गेनिक तरीके से लगाओ, तो आपको मैं 3 रुपए जो गन्ने की रेट है 3.5 रुपए, मैं उसको 450 रुपए में आपसे परचेज करूंगा। अच्छा, मतलब ये जो उनको भी हाँ, तभी तो वो भी खेती कर पाएंगे, नहीं तो वो खेती क्यों करेंगे अगर उनको अच्छा भाव नहीं मिलेगा? वैसे एक तरह से देखा जाए तो गन्ने की खेती में डीएपी का और यूरिया का प्रोडक्ट न करें तो उनका वजन बढ़ता है। अगर अपन दूसरी चीज मतलब ऑर्गेनिक करें ना, तो उनका वजन वैसे भी बढ़ता है। अभी हमने जो 1 एकड़ में जो गन्ना लगाया ना, बाकी सिंपल वे में वो 150 क्विंटल के लमसम ही उतरता है। और हमारा जो 1 एकड़ में उतरा ना वजन, वो कम से कम 300-350 क्विंटल वजन ऑलरेडी ज्यादा मतलब मजबूती। उसमें गुड़ की जो मात्रा होती है 1 क्विंटल गन्ने में 18 किलो के लमसम होती है, और सिंपल जो गन्ने हैं उसमें 12 किलो गुड़ की मात्रा ही होती है। ये फर्क है ना? ये फर्क होता है। ठीक है, तो अभी आपसे जैसे गुड़ परचेज करना चाहे, खरीदना चाहे, तो वो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या ले सकता है? नहीं, हम रिटेल शॉप में भी, मार्केट में भी अवेलेबल है। और इस पालकी पे हमारा नंबर लगा हुआ है कंपनी का, आप इनसे भी एक बार संपर्क करके। अच्छा, कलांतरी वाले। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? इंद्रराज, इंदिरा जी। कहाँ से आए आप? जयपुर ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन से। ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जी। अच्छा, क्या करती है कंपनी? ये एक एनजीओ है जो वुमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। उसी एनजीओ ने ये प्रोडक्ट बनाया? हाँ जी, ये अलग अलग महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे ज्वेलरी का है, शहद है, या ये लेमन ग्रास जो आप देख रहे क्या हैं, है ये? लेमन ग्रास? ये लेमन ग्रास है। अच्छा, क्या होता है इससे? ये लेमन ग्रास नींबू के एसेंस जो भी बनते हैं, नींबू की खुशबू के एसेंस जो भी बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और लेमन टी जो बनती है ये इससे बनती है। लेमन टी इससे बनती है जी। तो
काली चाय में वो नींबू डाल के बनाते हैं, वो उसको लेमन टी नहीं बोलते? हम गांव में जो बनाते हैं काली चाय, वो नींबू की चाय हम गांव में बोलते हैं, लेकिन जो मार्केट में आज जितनी भी लेमन टी आ रही है, लेमन टी के नाम से जो भी चाय बिकती है वो सब इसी से बनती है। कैसे बनाते हैं फिर इसकी चाय? इसको सिंपली हम लोग चाय के साथ इसकी पत्तियों को उबाल के और शुगर डाल के बना सकते हैं, वो लेमन टी है। हम दूध वाली चाय में भी इसकी लीव्स को यूज कर सकते हैं, तो आपको जो उसका एसेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो नींबू की खुशबू उसमें और ऐड कुछ न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा? हाँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये फैट को कम करने में इस तरीके से काम आती है। और क्या प्रोडक्ट है आपके पास? अभी हमारे पास शहद है, तुलसी और अजवाइन का शहद है। तुलसी और अजवाइन की खेती होती है, उस वक्त हम मधुमक्खियों को वहाँ लगाते वहाँ हैं, पे लगाते हैं, वहाँ से फिर शहद इकट्ठा वो होता है, इकट्ठा करती हैं और वो लेके आती हैं, वो शहद है। पूरा मतलब ऑर्गेनिक तरीके से है? देखिए, शहद वैसे ऑर्गेनिक ही होता है, केमिकल युक्त नहीं होता है, क्योंकि मधुमक्खी कभी भी केमिकल को नहीं जैसे जो उठाती। मार्केट में शहद है, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम तो नहीं ले सकते, पर बड़ी बड़ी कंपनी का जो भी शहद है उस सब में बोलते हैं कि चीनी या फिर गुड़ वो मिला मिक्स होता है। करते हैं, वो मिक्स करते हैं। ये रो है, ये रो हनी है, प्रोसेस किया हुआ नहीं है। प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट इनके खत्म हो जाते हैं। तो रो हनी को कितना टाइम तक रख सकते हैं? मतलब जितना पुराना उतना अच्छा शहद, बस कांच की रो बोतल हनी में होना जितना चाहिए। अच्छा, जितना पुराना होता अच्छा है। बस कांच की बोतल में होना चाहिए, अच्छा, कांच की बोतल होना चाहिए, सूरज की रोशनी। कोई इश्यू नहीं होता। एक सिर्फ जो इसका सरसों का शहद आता है, उसमें दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा नेक्टर आता है एक साथ, तो मधुमक्खियां उसको प्रोसेस, खुद मधुमक्खी प्रोसेस नहीं करती है, तो उसमें नमी ज्यादा होती है। तो नमी ज्यादा होने की वजह से उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, खराब हो सकता है। खराब हो सकता है। तो उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, या फिर उसको ठंडे में रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या प्राइस है इनकी? ये अभी हम लोग 100 ग्राम का 100 रुपए का दे रहे हैं लेमन ग्रास, और ये 1 किलो 500 रुपए का दे रहे हैं शहद। 1 किलो 500 रुपए का? सही है प्राइस, ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है। मार्केट में जो प्रोसेस 800 से 1000 रुपए किलो रोहनी बेचते हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे आता है या फिर हाँ, हाँ। इसके अलावा हमारा आगे एक और स्टॉल है, उसमें हम बकरी के दूध से साबुन बना रहे हैं, बकरी के दूध और औषधीय पौधों से। तो अभी जैसे आप किसी को खरीदना हो ये, तो कैसे खरीद सकता है आपसे? जयपुर के अंदर आना पड़ेगा, जयपुर आना पड़ेगा? नहीं, हम ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑर्डर कर देंगे तो हम आपको भेज देंगे। इसके अलावा आप जैसे इस तरह के मेले हैं, जैसे कृषि मेला है, राजीविका के मेले लगते हैं, नाबार्ड के मेले लगते हैं, वहाँ सब जगह हमारी स्टॉल होती है। अच्छा, तो कुछ वेबसाइट वगैरह, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9667090201 मोबाइल नंबर है, और www.greenworldfoundation.in वेबसाइट। greenworldfoundation.com.in। ठीक है। कई नाम आपको? मेरा नाम फूल कंवर है। अच्छा, कहाँ से है आप? मेरा डोलीखेड़ा गांव से। टोलीखेड़ा। अभी क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हो आप? जैसे नीम का साबुन, नीम का, एलोवेरा का, तुलसी का, नीम की छोटे का, गुलाब की पत्तियों का, बकरी के दूध तो से। कोई कंपनी है या फिर कोई एनजीओ है? नहीं, जैसे ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन हमको सिखाने के लिए चल रही है समूह से। अच्छा, आपको सिखा रहे हो? कितनी तारीख से सिखा रहे हैं? 26 तारीख से सिखा रहे हैं। इस 26 तारीख से अभी हमारा चल रहा है। तो इतने से दिनों में आपने इतने प्रोडक्ट बना दिए? हाँ, बना दिए। कितनी महिलाएं काम कर रही है? हम 30 महिलाएं काम कर रही हैं। 30? एसएचजी समूह से। एसीजी समूह। तो क्या क्या बनाया, एक बार दिखाएंगे अभी? जैसे ये गुलाब की पत्तियों से बनाया है। अच्छा, गुलाब की पत्ती से साबुन बनाया? हाँ, ये गुलाब की पत्तियों से साबुन बनाया है। ये अपने खुशबू भी आ रही है। हाँ, ये एसेंस से, ये कलर से। अच्छा, ये अपने अपने पाउडर से, पेस्ट पाउडर से। फेस पाउडर से? हाँ, पेस्ट पाउडर से। अच्छा, ये तुलसी का। तुलसी का? हाँ, ये जब तुलसी। पत्ता भी दिख रहा है हाँ, हाँ, ये नीम की पत्तियों का। ये नीम की पत्ती हाँ, है। ये ग्वार पट्टे का। अच्छा, ग्वार पाटे का भी हाँ, बनाया? ग्वार पट्टे का भी बनाया। ये टॉयलेट क्लीनर है, हैंड वॉश। ये ऐसे जैसे, हाँ, फिनॉइल और सरफ। सरफ भी बनाया? तो अभी भी इनकी पैकिंग सही से नहीं करी, ट्रेनिंग चल रही है हाँ, इसलिए? ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के मतलब 4-5 दिन हुए हैं। अभी तो 4-6 दिन ही हुए हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। फिर महिलाओं को सभी चीज सिखाएंगे, पैकिंग करना, इनकी मार्केटिंग करना, और इनको डिब्बों में पैक करना, इनके अलग अलग बोतलें सब बताएंगे। पैकिंग की बड़ी मशीनें लगवाएंगे, सारा काम करवाएंगे सर। अच्छा, पूरी जो ये एनजीओ है पूरी हेल्प करे महिलाओं की कि अच्छे से प्रोडक्ट बनाए? महिलाओं की हेल्प करता है। एसएचजी समूह की 30 महिलाएं लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे? इनके अलावा और प्रोडक्ट है, जैसे कपड़े धोने का साबुन, बर्तन साफ करने का साबुन, और चंदन का साबुन, हल्दी का साबुन, पंचकव्य साबुन, शहद का साबुन, सभी प्रकार के शैम्पू बनाएंगे, और भी बहुत सारे मटेरियल बनाएंगे हम। तो अभी क्या कुछ सेल हुई है अभी यहाँ पे हमारे? हाँ, हमारे सेल बहुत सारी हुई है। आज के हमने 1000 से ऊपर की सेल की है। ये तो हमने केवल प्रदर्शन के लिए लाए थे, यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन हमारा मार्केट इतना अच्छा हुआ यहाँ पे। 50 से ऊपर निकल गए। सभी ने लोगों ने ली होगी ट्राई करने के लिए। मैं भी लूंगा एक साबुन। सभी लोग आप बताना मेरे को कौन सी लेनी है। नीम और नींबू का ही ज्यादा बिक रहा है। चलो,
अभी कब तक कितना टाइम और लगेगा? आप जब प्रोडक्ट पैकिंग सब कुछ कंप्लीट कर लोगे कितना टाइम लग जाएगा उसमें? बस हम इसी ट्रेनिंग के 15 दिनों में सब कुछ सिखा देंगे और 15 दिन जस्ट होते ही हम मशीन लगा देंगे पैकिंग की, बस हमारा काम स्टार्ट रहेगा। तो ये फाउंडेशन कहाँ की है, मतलब ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन? ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जयपुर का है, नाबार्ड के द्वारा एनजीओ है सर का। तो और कुछ क्या क्या काम करती है ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन? ये ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन महिलाओं को रोजगार देने का करती है। जैसे हमने भगवानपुरा में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर दिया था महिलाओं को ट्रेनिंग, और 30 महिलाओं को। और यहाँ पे ये पोंड्रास है ना, इसमें हमने देसी गाय के गोबर के प्रोडक्ट बनाने सिखाए थे, मूर्तियां बनाना, स्वास्तिक चिन्ह बनाना, ओम श्री कृष्णा राधे ऐसे सब बनाना सिखाया था, दीपक बनाना, धूप बत्ती बनाना। उनका भी हमारा इतना अच्छा मार्केटिंग हुई। जोधपुर में गए थे हम बेचने के लिए, वहाँ बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, हजारों हजारों 10-10 हजार बना के दो में ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं हमारे। आप ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन से हो? हाँ, मैं ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन से हूँ। सुबह शाम ये केक का काम करके दोपहर में भी बना सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 15-20 मिनट में बन जाती है। 15-20 मिनट है। पर रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में टाइम लगेगा ना? रॉ मटेरियल मंगवा लेंगे हम। अच्छा, रॉ मटेरियल ऑनलाइन मार्केटिंग होती है आजकल, वहाँ से मंगवा लेंगे, ऑनलाइन सब चीजें मिलती है। रॉ मटेरियल इनके खुद के घर पे भी उपलब्ध है। ये औषधीय साबुन, औषधीय चीजें तो सारी इनके घर मिल जाती हैं। देसी गाय का दूध मिल जाता है, ये सारी पत्तियां मिल जाती है। तो ये बकरी के दूध की भी आपने बोला है कि बकरी के दूध दूध डाल रहे हैं इसमें, सबके अंदर है? सबके अंदर डाल। अच्छा अच्छा, बकरी का दूध तो कॉमन है, सबके अंदर है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। तो कैसा लगा है आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।